मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक साइको किलर जैक होता है और जैक के साथ में वर्ज होता है। दोस्तों यहाँ पर वर्ज यमराज हैं जो जैक को नरक में ले जा रहे हैं। इसी सफर के दौरान वर्ज जैक से उसके पिछले 12 सालों में किए गए 5 मर्डर के बारे में पूछता है, जिन्हें जैक अब बताने लगता है। जैक अपने फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, जहाँ हम देख रहे हैं कि जैक अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा है और रास्ते में एक औरत जैक की गाड़ी रुकवाती है और उससे मदद मांगती है क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और साथ ही गाड़ी का जैक भी खराब है, इसलिए वह उससे लिफ्ट मांगती है। लेकिन जैक उसकी मदद करने से मना कर देता है। वह औरत जैक से बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब जैक मान जाता है। अब वह औरत जैक की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि वह उसे आगे मैकेनिक की शॉप तक ही लेकर जाएगा। बीच रास्ते में वह औरत जैक से बात करते करते मजाक में उससे कहती है कि तुम कोई सीरियल किलर लगते हो। यह बात सुनकर जैक को मन ही मन बुरा लगता है। अब जैक उसे मैकेनिक की शॉप पर लाकर छोड़ देता है, जहाँ पर वह मैकेनिक उस औरत की गाड़ी का जैक ठीक कर वापस उसे दे देता है। जिसके बाद जैक उस औरत को वापस उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है। साथ ही जैक उस औरत की गाड़ी ठीक करने में मदद भी करता है, लेकिन इस बार भी वह गाड़ी का जैक फिर से टूट जाता है। जिसके बाद जैक को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह औरत जैक से कहती है कि इस सुनसान इलाके में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक बार फिर मैकेनिक की शॉप तक छोड़ दो। तब जैक मान जाता है। अब बीच रास्ते में वह औरत जैक को कहती है कि तुम किसी भी एंगल से सीरियल किलर नहीं लगते हो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, दरअसल तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन एक बार फिर सीरियल किलर का नाम सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह पहले से ही बहुत परेशान था। वह अचानक गाड़ी के ब्रेक लगाता है और वह गाड़ी का जैक लेकर उस औरत के सिर पर जोर से मारता है, जिस कारण उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जिसके बाद जैक उस औरत की बॉडी को अपने घर ले आता है और उसे फ्रिज में डाल देता है और बाहर से फ्रिज को पूरी तरीके से सील कर देता है। बाद में वह जाकर उस औरत की गाड़ी को कहीं छुपा देता है और उसकी चाबी को जंगल में फेंक देता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब हम सेकंड इंसिडेंट को देखते हैं, जहाँ जैक अपनी गाड़ी से एक औरत का पीछा कर रहा था। जब वह औरत अपने घर के अंदर जाती है तो जैक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वह घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वह अंदर से लॉक था, इसलिए वह घंटी बजाता है। वह औरत जैक से पूछती है कि तुम कौन हो। तब जैक कहता है कि वह पुलिस से है और वह यहाँ पर किसी पूछताछ के सिलसिले में आया है। जब जैक घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो वह औरत उससे पुलिस का बैच दिखाने के लिए कहती है। तब जैक एक नया बहाना बनाता है। तभी जैक को उस औरत के मरे हुए पति की फोटो दिखाई देती है और वह उससे कहता है कि वह एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया है और उसकी आर्थिक मदद करना चाहता है ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सके। जैक उस औरत को कहता है कि उसने पहले खुद को पुलिस वाला इसलिए बताया क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है। अब उस औरत को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह उसे घर के अंदर आने देती है। अब वह जैक से चाय कॉफी के बारे में पूछती है, लेकिन जैक कुछ नहीं बोलता है। वह औरत अकेली थी, इसलिए वह जैक से थोड़ी डर भी रही थी। अब घर के अंदर मौका पाते ही जैक उस औरत पर हमला कर देता है। पहले तो उसका गला दबाकर उसे घायल करता है और बाद में उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। जिसके बाद जैक उस औरत को कुर्सी पर बैठाता है और उसकी एक फोटो खींचता है और फिर उस औरत की बॉडी को ले जाकर अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है। फिर वह वापस घर के अंदर जाकर सभी बिगड़ी हुई चीजों को ठीक कर देता है। वह खून के धब्बों को हर जगह से साफ कर देता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस दौरान वहाँ पर सचमुच की पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस वहाँ किसी चोरी की रिपोर्ट के कारण आई थी। पुलिस जैक को वहाँ देखकर उससे पूछताछ करती है। जैक पुलिस को बताता है कि वह उस औरत का दोस्त है और वह भी कई घंटों से उसके घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक घर का दरवाजा नहीं खोला है। अब वह पुलिस वाला उस घर के अंदर छानबीन के लिए जाता है। जैक भी पीछे पीछे घर के अंदर आने लगता है, लेकिन वह पुलिस वाला उसे वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही जैक वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में जाता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उस औरत की बॉडी जैक की गाड़ी के पीछे रस्सी से बंधी हुई थी, इसी कारण वह सड़क पर घसीटते चली जा रही थी और सड़क पर उसका सारा खून बिखर गया। जैक को इस बात का तब पता चलता है जब वह घर पहुँचता है, इसलिए वह डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे अब क्या करें, लेकिन इस बार किस्मत जैक का साथ देती है। वहाँ पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सारा खून साफ हो जाता है और जैक का काम हो जाता है। अब जैक उस औरत की बॉडी को देखता है जो बुरी तरीके से बिखर गई थी। वह उसकी बॉडी को भी फ्रिज में रख देता है और हर एक मरने वाले की फोटो खींचकर अपनी दीवार पर चिपकाता है। अब कहानी के बीच में हमें थोड़ा जैक के बचपन को भी दिखाया जाता है, जहाँ वह बत्तख के बच्चों के पैर काट रहा था और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। जैक ने इन 2 मर्डर के अलावा और भी कई मर्डर किए थे। एक बार जैक अपनी गर्लफ्रेंड पर भी गुस्सा करता है तो जैक उसका गला दबाकर उससे भी मार देता है और उसकी बॉडी को ले जाकर फ्रिज
फ्रिज में डाल देता है। और ऐसे ही एक दिन जैक कहीं रात को जा रहा था, तभी सड़क पर उसे एक आदमी दिखता है तो वह उस आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है और उसकी भी डेड बॉडी को अपने घर ले आता है। जिसके बाद जैक अपनी गर्लफ्रेंड और उस गाड़ी से उड़े आदमी की बॉडी को एक साथ रखता है और उनकी फोटो खींचता है, जिस पर वह अपना नया नाम मिस्टर सोफिस्टिकेशन लिखता है और उसे मीडिया में भेज देता है ताकि वे अपने नए नाम के साथ फेमस हो सकें। और अब वह ऐसा ही करने लगा। अब वह हर बार मीडिया को एक लेटर भेजता है जिस पर मिस्टर सोफिस्टिकेशन का नाम लिखा रहता है। अब हमें थर्ड इंसिडेंट को दिखाया जाता है। इस इंसिडेंट में हम एक जवान जैक को देखते हैं जहाँ जैक अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे। एक दिन वे सभी लोग शिकार पर गए थे जहाँ पर जैक उन बच्चों को बताता है कि हिरण को मारने से पहले हिरण के बच्चों को मारना चाहिए ताकि बाद में हिरण को तड़पा तड़पा कर मार सकें। जिसके बाद जैक सचमुच में उन बच्चों पर गोली चलाने लगता है। जब जैक की गर्लफ्रेंड का एक बच्चा खुले में दौड़ रहा होता है तब जैक उसे शूट कर देता है और दूसरा लड़का पत्थर के पीछे से ये सब कुछ देख रहा होता है। जैक मौका पाकर उसके सर में भी गोली मार देता है। ये सब कुछ देख जैक की गर्लफ्रेंड जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर जैक इतने से ही खुश नहीं होता है। वह उसके पास आता है और उससे मरे हुए बच्चों को खाना खिलवाता है और बाद में वह उससे उसका फेवरेट नंबर पूछता है तो वह कहती है 12। जिसके बाद जैक उससे कहता है कि तुम्हारे पास भागने के लिए 12 मिनट है, लेकिन वह नहीं भाग पाती है और जैक उसे भी मार देता है। फिर वह उन तीनों की बॉडी को अपने घर ले आता है और उन्हें भी फ्रिज में डाल देता है और एक लड़के के मुंह में तार घुसाकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है और उसकी फोटो खींचता है। इसके बाद हमें फोर्थ इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ एक दिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड जैकलिन से मिलने उसके घर जाता है। फिलहाल जैक और जैकलिन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जैकलिन उससे पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो। जैक उस दिन शराब पी रहा था, इसलिए वह सीधा सीधा कह देता है कि वह एक सीरियल किलर है जिसने अभी तक 60 लोगों को मारा है। पहले तो जैकलिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे जैक पर शक होने लगता है। इसलिए जैकलिन दौड़कर घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास जाती है और उस पुलिस वाले को कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर है और उसने अभी तक 60 लोगों को मारा है, ऐसा वह खुद कह रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वह उससे लड़ाई करने लगता है। तब पुलिस वाले को लगता है कि ये उन दोनों का आपसी झगड़ा है, इसलिए वह जैकलिन की बातों का यकीन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वे दोनों लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। तब जैकलिन कहती है कि शायद तुम ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन हो। तब जैक कहता है हाँ। तब जैकलिन डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे भी बांध देता है और एक धारदार चाकू लेकर उसकी ब्रेस्ट काट देता है और उसे मार डालता है। जिसके बाद जैक उसकी एक ब्रेस्ट को लेकर उस पुलिस वाले की गाड़ी पर चिपका देता है ताकि उसे पता चले कि वही असली सीरियल किलर है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वर्ड जैक को पूछता है कि वह सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मारता है। तब जैक कहता है कि लड़कियों को मारने में आसानी होती है। साथ ही वह वर्ड को कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे ब्रेस्ट का वैलेट बनाकर अभी तक अपने पास रखा है। अब हमें फिफ्थ इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर जैक ने एक एक करके बहुत सारे लोगों को किडनैप किया था और जैक उन सभी लोगों को एक ही गोली से मारना चाहता था। अब जैक उन सभी लोगों के सर को एक ही लाइन में रखता है और बंदूक से निशाना लगाता है, लेकिन तभी उन लोगों में से एक आदमी जैक को कहता है कि तुम्हारी बंदूक की गोली बहुत ही छोटी है, वह अकेली हम सब लोगों को एक साथ नहीं मार सकती है। यह सुनकर जैक को अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद जैक तुरंत वहाँ से निकलकर एक बड़ी बुलेट खरीदने के लिए जाता है। वह पास ही की शॉप पर जाता है और वह उस दुकान वाले से एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग बुलेट देने के लिए कहता है, लेकिन वह जैक से उसकी आईडी मांगता है जो कि जैक के पास नहीं थी। जैक उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। उस दुकान वाले को जैक पर शक हो जाता है और वह पुलिस को कॉल कर देता है। जिसके बाद पुलिस जैक के पीछे लग जाती है। इधर जैक दौड़ता हुआ दूसरी शॉप पर जाता है जो उसके दोस्त की है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे बुलेट देने से मना कर देता है और कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जब जैक नहीं मानता है तो वह दोस्त जैक पर बंदूक तान देता है और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। लेकिन जैक बहुत ही शातिर था, वह अपने दोस्त को बातों में फंसाकर उससे भी मार डालता है और उसकी दुकान से एक बड़ी सी बुलेट चुरा लेता है और उसी दुकान में पुलिस के आने का इंतजार करता है। जब पुलिस वाला वहाँ पर आता है तो जैक मौका पाकर उससे भी मार डालता है। जिसके बाद जैक उस पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर अपने घर आता है और तेजी से भागता हुआ घर के अंदर जाता है और वह बड़ी सी बुलेट उस आदमी को दिखाता है जिसने जैक को कहा था कि तुम्हारी बुलेट बहुत ही छोटी है। अब जैक उस बुलेट को अपनी गन में डालता है और उन सभी लोगों के सर को एक लाइन में कर उन पर निशाना लगाता है। वह गोली चलाने ही वाला होता है तभी उसे कोई पुकारता है। जैक इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी रूम की लाइट ऑन करता है तब वह कोने में बैठे हुए एक आदमी को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि
कि वर्ज था। यहाँ पर आप वर्ज को यमराज मान सकते हैं। वर्ज कहता है कि वह उसे लेने आया है क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वर्ज जैक को उन सभी डेड बॉडी से घर बनाने के लिए कहता है क्योंकि जैक हमेशा से ही एक अच्छा घर बनाना चाहता था, लेकिन वह कभी भी अपने घर से संतुष्ट नहीं हुआ। अब जैक उन सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करता है और उनसे घर बनाता है, और जब घर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब वर्ज जैक को उस घर के अंदर जाने के लिए कहता है, और घर के बीच में एक गड्ढा था। अब जैक जैसे ही गड्ढे में घुसने वाला होता है तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और जैक को गड्ढे के अंदर घुसने से पहले ही गोली मार देती है, जिसके बाद जैक मर जाता है और वह गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब हम जैक की सोल को देख रहे हैं जिसे वर्ज नरक की ओर ले जा रहा है। वर्ज ने पहले जैक की स्टोरी सुनी और बाद में उसे नरक भेजने का फैसला किया क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा क्राइम किया था। वर्ज जैक को नरक के सबसे आखिरी पड़ाव में ले जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और भारी मात्रा में लार्वा बह रहा था। रास्ते के बीच का पुल थोड़ा टूटा हुआ था। तब जैक वर्ज से पूछता है कि ब्रिज की दूसरी तरफ क्या है। जवाब में वर्ज कहता है कि वहाँ स्वर्ग है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। नरक को देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह वहाँ से भागकर स्वर्ग की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में उसका हाथ फिसल जाता है और वह नरक में सबसे नीचे चला जाता है जहाँ उसे उसके कर्मों की बहुत ही बड़ी सजा मिलने वाली है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।